हैं। आ जाओ। एलन मस्क का न्यूरालिंक प्रोजेक्ट खतरे में है। क्यों खतरे में है आइए मैं बताता हूं। शायद आपको याद हो, हमने टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट आप लोगों को पढ़ाया था। क्या प्रोजेक्ट पढ़ाया था आप याद करिए। मैंने आपको बताया था कि कुछ समय पहले अपनी क्लास के अंदर ही पढ़ाया था कि एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक। वो बंदरों पर प्रयोग कर रही थी। क्या प्रयोग कर रही थी? ये देखिए कि इंसान के मस्तिष्क में चिप लगाने का प्रयोग चल रहा था। ये वीडियो मैंने पढ़ाया, 3 वीक हुए हैं अभी इसको मैंने पढ़ाए हुए, लेकिन ये बहुत ज्यादा हिट हो गया है मामला, तो दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। मुद्दा ये हुआ था कि ये बंदरों के दिमाग में एक चिप लगाकर प्रयोग कर रहा था। प्रयोग ये था कि जो बंदर सोच रहा है वो काम ऑटोमेटिक होने लगे, यानी कि बिना हाथ हिलाए केवल आपके मस्तिष्क के अंदर एक चिप डाल दी जाए। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो अभी भी डला हुआ है हमारे ही चैनल पर, आप इसे देख सकते हैं, काफी अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। हमारी टेक्निकल टीम आपके सजेशंस में इस वीडियो को पिन कर देगी। तो मुद्दा यह है जनाब कि जो इंसान के दिमाग में चिप लगाने का कार्यक्रम था, इसमें इनके द्वारा 23 बंदरों पर प्रयोग किए गए। एक रिपोर्ट से यह जानकारी बाहर निकल के आई कि इनमें से 15 बंदर मर गए। अब आप पूछेंगे कि क्या हुआ। न्यूरालिंक जो प्रोजेक्ट था जिसमें एलन मस्क बहुत इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स दिमाग में लगवा रहे थे बंदरों के, और प्रयोग के आधार पर यह पा रहे थे कि एक बार करके देखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर इंसान में इसको किया जाएगा कि इंसान जो सोचे वैसा काम होने लगे, है ना। ऑटोमेटिकली उसके जो दिमाग की सोच है उसके आधार पर एक्शन आने लग जाए। इस काम को उसने न्यूरालिंक नाम की अपनी कंपनी से करवाया था। मुसीबत यह हो गई है कि बंदर मर गए। अब पूछेंगे कि बंदर मर कैसे गए? क्या रिसेंटली मरे? क्या आपके वीडियो के बनाने के बाद में? नहीं, मेरे वीडियो के बाद में नहीं। रिपोर्ट में खुलासा अब हुआ है। रिपोर्ट में खुलासा यह हुआ कि इन्होंने जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों के अंदर बंदरों की जो मौत हुई है, इस मौत का सबसे बड़ा कारण यह था कि इन्होंने बहुत ही अमानवीय कार्य बंदरों के साथ किए। जैसे कई जो बंदर मरे, उनकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उनकी भेजे में जो स्कल होता है ना, खोपड़ी के अंदर जो अपना टाइट हिस्सा है, कंकाल का जो हिस्सा होता है, कई बंदरों की तो खोपड़ी में छेद मिला है ना। उस छेद के अंदर से चिप डाल करके, न्यूरॉन डाल करके, है ना, खोपड़ी में छेद आप जो आज तक सुनते आए हैं वो वाकई में देखा गया न्यूरालिंक के अंदर। ठीक है ना, बंदरों की खोपड़ी में छेद हुए हैं, और जब बंदरों की खोपड़ी में छेद हुए हैं तो उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। नंबर दूसरा, बंदरों के साथ साथ यह भी प्रयोग में पाया गया कि कई बंदरों के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रोड्स इतने ज्यादा डाल दिए जिसकी वजह से बंदरों के ऊपर इस अमानवीय व्यवहार से उनके हैबिट्स बदल गए। या तो किसी को शॉक आ गया, या कोई अपनी वॉमिट करके मर गया। ऐसी रिपोर्ट्स इनके प्रयोगों में निकल करके आई हैं। इससे अमेरिका में इन दिनों इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये न्यूज यहीं पर यह है कि एलन मस्क न्यूरालिंक ट्रायल टू लिंक ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर किल्ड 15 मंकी आउट ऑफ 28। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। यहां पर देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है जो अभी निकल करके आई है। एक्सट्रीम सफरिंग हुई बंदरों को न्यूरालिंक के माध्यम से। अगर आप इसकी डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो किया हुआ है, शायद आप उस वीडियो को देख करके अंदाजा लगा लें। ये इनका न्यूरालिंक का ही प्रोजेक्ट था जिसमें कि इस प्रकार की जानकारी निकल के आई थी। मैंने आपको बताया भी था, जैसे ये बंदर है, अब ये बंदर अपने हाथ में जो भी प्रयोग कर रहा है, उस प्रयोग खेल रहा है जैसे, तो अभी खेलने के लिए तो इसके हाथ में जॉयस्टिक दी हुई है, लेकिन अगर ये जॉयस्टिक से खेलना बंद भी कर दे, जॉयस्टिक हटा भी दिया जाए, तो भी ये अपने दिमाग से खेल पा रहा है। लेकिन इस बंदर के दिमाग में इन्होंने चिप डाल रखी है, और उस चिप से निकलने वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उन इलेक्ट्रोड्स की वजह से ये सारा काम हो रहा है। आप यहां पर इस बंदर को अभी तो खेलता हुआ देख रहे हैं, अब इसके हाथ में से फिर थोड़ी देर बाद जब ये हटा देंगे इलेक्ट्रोड, तो हटा देंगे तो इसके ऊपर हटाने के बावजूद भी इसके दिमाग से निकले हुए जो मैसेजेस हैं उनके आधार पर ये वीडियो गेम चलता रहेगा। ये वीडियो मैंने पहले भी आपको प्ले करके दिखाया है, न्यूरालिंक का है। अब आप पूछेंगे कि सर, बंदरों की मौत होना, क्या कोई भी सामाजिक संगठन इसका विरोध नहीं करेगा क्या, या इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत दर्ज नहीं की जाएगी? तो देखो बच्चों, होता यह है कि बंदरों पर, चूहों पर प्रयोग ही इसलिए किए जाते हैं ताकि इन प्रयोगों में इनकी मौत भी अगर हो जाए तो उस मौत का भी कोई फर्क ना पड़े। यह सबसे बड़ा विषय होता है जिसके चलते हुए ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। तो जब चूंकि इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए इसलिए ये प्रयोग किए जाते हैं, तो प्रयोगों के अंदर ये पाया जाता है कि साहब, अब आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से न्यूरॉन का ट्रांसमिशन दर्ज करते हुए चल रहे हैं। न्यूरॉन के ट्रांसमिशन से ही सारी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं। अब बंदर के अंदर जब जॉयस्टिक हटा दी गई, इस पूरे प्रयोग को करने के बाद में
तो बंदरों का मरना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, ये आपको समझना होगा। बंदरों पर प्रयोग या फिर बंदरों के साथ में ये जो कृत्य है, चूहों पर प्रयोग, जाने कितने ही चूहे कितने ही बंदर मरते हैं। लेकिन क्या है ना जी कि हम लोग थोड़े से इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं चीजों को सुनकर के। विज्ञान जब प्रयोग करती है, अब जैसे मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा हो कि वैक्सीन जब लगना शुरू हुई थी तो वैक्सीन का ट्रायल हुआ था। आपको मालूम होगा वैक्सीन के ट्रायल का अर्थ ही यह होता है कि ट्रायल के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग, अगर शुरुआत की बात अगर याद हो आपके, तो आपको पता चलेगा साथियों कि देखिए अब ये इसको आप देख सकते हैं कि ये बंदर जो है वो इस गेम को बहुत अच्छे से खेल रहा है, और इसको आप देख सकते हैं बिना जॉयस्टिक के ये इस खेल को खेल रहा है। अब बिना जॉयस्टिक के इसको खेल रहा है तो इसके अंदर जो है वो आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से ये दिमाग का उपयोग करके इस पूरे गेम को खेल रहा है, और ये न्यूरालिंक का जो प्रोजेक्ट है उसी का नतीजा था। तो आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम पर जब हमारे साथ हुआ था, हमारे साथ क्या हुआ था मैं वो बताऊं आप लोगों को कि जब आप कोई भी मतलब वैक्सीन का भी ट्रायल करते हैं तो इंसानों से भी ये लिखित में लिया जाता है। तो अब ये देख सकते हैं आप बिना जॉयस्टिक के भी खेल रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाया है वीडियो पहले भी, शायद आप लोगों को याद हो। अपन भावनात्मक हो जाते हैं लेकिन ट्रायल जो है ये इसी तर्ज पर किया जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। इस प्रकार से खोपड़ी में छेद करके ये चिप लगा रहा था, और चिप लगा करके ये सारी कार्रवाई की गई थी, और निकल के आया कि यहां पर कई बंदर मारे गए। 15 जो बंदर हैं ये 2020 में ही मर गए, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसकी वजह से जो फिजिशियंस ग्रुप है उन्होंने बकायदा एक लॉ सूट फाइल कर दिया है मंकीज की मौत के बाद में एलन मस्क की लेबोरेटरी के ऊपर। ये न्यूज एकदम ताजा तरीन है, यानी डॉक्टर्स के ही एक संगठन ने एलन मस्क की कंपनी के ऊपर केस दर्ज कर दिया है कि जनाब ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है।